जो है एक्सप्लोर कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास जो फोर्थ ऑप्शन है दैट इज वर्टिकल टाइप टूल, राइट। तो जनाब मैं इसको क्लिक करूंगा और मैं प्रेस करूंगा एंड इफ आई टाइप समथिंग और एंटर प्रेस करूँ तो नाउ यू गेट सी मैं वर्टिकली बेसिकली अपने टेक्स्ट को प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है जी। और अगर मैं एक सर्कल लगाऊं और इसको स्ट्रोक दे देते हैं, ठीक है जी। इसी ऑप्शन में अगर मैं नीचे वर्टिकल एरिया टाइप टूल इसको प्रेस करूं और अपने सर्कल के पाथ के ऊपर जाऊंगा तो नाउ यू कैन सी एक पाथ की इंडिकेशन आ गई और मैं इसे प्रेस कर दूंगा, ठीक है जी। अब मेरा जो प्लेस होल्डर इधर आ गया विच इज एम्प्टी, जो हमने प्रेफरेंसेस में जाके खत्म किया था। यू कैन टर्न इट ऑन अगेन इफ यू वांट। अब मैं इसमें टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ। नाउ यू कैन सी कि जो हमारा टेक्स्ट है वो सर्कल के अराउंड जो है वो रैप हो रहा है इनसाइड, ठीक है जी। और अगर मैं सेलेक्ट ऑल करूँ और इसका साइज बढ़ा दूँ कंट्रोल शिफ्ट, और ये जो हमारा पॉइंट है उससे मैं इसका साइज कॉमा से मैं इसका साइज इंक्रीज कर सकता हूँ और डैश से पॉइंट से मैं बढ़ा सकता हूँ, ठीक है जी। और इसके अलावा हमारे पास ऊपर कंट्रोल है उससे भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है, राइट। ठीक है जी, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। अब जो हमारे पास फर्दर ऑप्शन है दैट इज वर्टिकल टाइप टूल ऑन पाथ टूल, ठीक है जी। सबसे पहले मुझे पाथ क्रिएट करना पड़ेगा। मैं पेन टूल से पाथ भी क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है जी। इसको बेसिकली स्ट्रोक में कन्वर्ट कर दूंगा। और आई कैन डू इस मैं एक छोटा सा स्पाइरल लेता हूँ, उसमें डबल क्लिक करूंगा और इसके जो सेगमेंट्स हैं वो बेसिकली मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, इसको अराउंड 6 रख लेते हैं, ठीक है जी। मैंने प्रेस करके ड्रैग किया, हमारे पास कुछ ये पहले से कुछ लग गया था गलती से तो मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। नाउ वी हैव दीज टू पाथ्स विद अस, ठीक है, ओके। अब मैं वर्टिकल टाइप टूल ऑन पाथ टूल जो है वो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और उसी तरह मैं जब कर्सर ऊपर लेकर आऊँगा मेरे पास इंडिकेशन आ जाएगी, आई कैन टाइप दिस ऑन माई पाथ, ठीक है, ओके। अब मैं अपने स्पाइरल को सेलेक्ट करूँगा और इसके ऊपर बेसिकली मैं टाइप करने की कोशिश करता हूँ। आप देख रहे हैं वर्टिकली बेसिकली उसके ऊपर प्लेस हो रहा है, उसको मैं सेलेक्ट भी कर सकता हूँ। इसका मैं साइज छोटा कर दूँ तो मेरे पास एरिया जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। अब वो रेड की इंडिकेशन हमें इसलिए दे रहा है, प्लस का साइन इधर आ रहा है, इसका मतलब है हमारे पास टेक्स्ट ज़्यादा है और जगह कम है, ठीक है जी। और ये कुछ कंट्रोल्स हैं, आप नजर आ रहे होंगे आपको, जैसे कि आप देख सकते हो। अब इसको अगर मैं नीचे ले आऊँ तो इसकी ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी, राइट, फ्लिप हो जाएगा एक तरह से। और इसका जो एंड पॉइंट है वो भी मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको भी मैं मूव कर सकता हूँ। तो ये कुछ कंट्रोल्स हैं जो आप खुद भी एक्सप्लोर करें और उसको देखें कैसे होते हैं, काफ़ी यूजफुल किस्म के ये हैं। और अगर मैं इसको डबल क्लिक करूँ, ठीक है, तो मेरे पास टाइप ऑन पाथ की ऑप्शंस आ जाती हैं। इसके अंदर इफेक्ट्स हैं मेरे पास, जिस तरह अभी रेनबो इफेक्ट है, अगर मैं इसको चेंज कर दूँ तो 3D अगर प्रीव्यू ऑन करूँ तो नाउ यू कैन सी 3D रिबन टाइप हमारे पास ऑप्शन आ जाती है, स्क्यू की ऑप्शन आ जाती है, वी हैव दिस ग्रेविटी, ठीक है। और अलाइन कैसे करना है आप देख सकते हो, अगर मैं इन ऑप्शंस को प्रेस करूं तो इनकी पोजीशन चेंज हो रही है, बेस लाइन चेंज हो गई है, ठीक है। और स्पेसिंग का भी हम देख सकते हैं कि हम स्पेसिंग कैसे रखना चाहते हैं, ठीक है। अगर मैं ज़ीरो कर दूं, अगर मैं इसको बढ़ा दूं तो आप देखें स्पेसिंग बढ़ गई है, राइट। तो ये आप चेंजेस कर सकते हो अकॉर्डिंगली। और ये मैंने मिस कर दिया फ्लिप का, इसको फ्लिप भी कर सकते हैं, जो इस हैंडल से मैंने बेसिकली किया था उसे करें, ठीक है जी, ओके करूँगा। और इसको सिलेक्शन टूल की मदद से मैं चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है जी, क्वाइट यूजफुल। ओके जी, अब जिस तरह हमने वर्टिकल टूल को पाथ के ऊपर अप्लाई किया है, इसी तरह मैं सिंपल जो हमारा टेक्स्ट है उसको भी अप्लाई करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं पाथ ड्रॉ कर लेता हूँ कोई पेन टूल की मदद से, राइट, ई प्रेस किया और इसी तरह हम थोड़ी सी एक और डिफरेंट सी शेप ले लेते हैं। लेट्स स्पाइरल हम यूज़ कर लेते हैं दोबारा, राइट। तो नाउ माई स्पाइरल इज सिलेक्टेड, सेलेक्ट होना ज़रूरी है। और अगर मैं इसको प्रेस करूं तो वी हैव दिस टाइप ऑन ए पाथ टूल, ठीक है जी। ये सिलेक्ट कर लिया और मैं इसके ऊपर प्रेस कर दूंगा, ये जैसे ही पाथ आया मैंने इस पर प्रेस किया एंड आई कैन टाइप ऑन दिस, ठीक है जी। का मैं थोड़ा सा साइज बढ़ा देता हूँ, आई हैव टू सेलेक्ट दिस और हम यहाँ से भी इसका साइज बढ़ा सकते हैं, इसको लेट्स से हम 21 कर देते हैं, राइट, ओके जी। जैसे कि आप देख सकते हो कि इसके ऊपर अप्लाई हो गया है और नीचे भी एक पड़ा हुआ है हमारे पास, उसके ऊपर भी अप्लाई कर देते हैं इजीली, हम इसको टाइप कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमने देखा था, हम एक ऑप्शन एक्सप्लोर की थी मेक विद वर्ब, ठीक है। उसमें हमने बेसिकली एक एक्सप्लोर किया था कि इसको हम कैसे एक शेप दे सकते हैं, हम उसको इनक्लोज कर सकते हैं बेसिकली एक फॉन्ट को उसके अंदर। तो अब अगर आपका पाथ होगा तो आप देख रहे हैं इसकी जो डायरेक्शन है टेक्स्ट की वो पाथ के अलोंग जो है वो मूव करिए। और सो इट रियली डिपेंड्स कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके मुताबिक आप बेसिकली काम करते हैं, राइट। अच्छा, इसको भी अब देख लेते हैं। अगर मैं स्पाइरल वाले को सेलेक्ट कर लेता हूँ और अपना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लूँ तो आई कैन मूव दिस, ठीक है। ये जो हमारे पास कंट्रोल्स हैं, ये इसका बेसिकली एंड पॉइंट था और ये स्टार्टिंग पॉइंट था, इसको हम मूव कर रहे हैं, सी। अगर मैं इसको फ्लिप करना चाहूँ तो मैं इसको इनसाइड भी लेकर आ सकता हूँ, ठीक है। और फर्दर इसको मैं डबल क्लिक करूँ तो मेरे पास वही ऑप्शन आ गई जो हमने पहले उसमें देखी थी वर्टिकल टाइप टूल में। इसको अगर मैं लेट्स से स्टेयर स्टेप कर देता हूँ, ठीक है, प्रीव्यू हैव टू ऑन द प्रीव्यू, नाउ यू कैन सी स्टेयर स्टेप की हमें एक बेसिकली इफेक्ट मिल रहा है, जैसे जैसे ऊपर जा रही है सीढ़ी उसी तरह लेटर पोजीशन में आ गया, राइट।
अलाइन टू पाथ के अंदर हमारे पास ये बेसिकली 1 2 3 4 ऑप्शंस मिल जाती है। इसको मैं बिल्कुल जो हमारा ब्लू लाइन है उसके बिल्कुल सेंटर में जैसे अभी आ गया, ठीक है जी, और ये ब्लू लाइन से ऊपर आ गया इस ऑप्शन में, ठीक है। फ्लिप भी कर सकते हैं आप इफ़ यू वांट। और ये कुछ जो स्पेसिंग की ऑप्शंस हैं इसको भी आप उसी तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, तो आज हमने एक्सप्लोर किया कि वर्टिकल टूल टाइप